श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। और जिस प्रकार हम लोग प्रत्येक दिन की भांति श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे थे, आज फिर से आप लोग के बीच में उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी को तहे दिल से राधे राधे। जैसे कि हम लोग कथा का श्रवण किए थे, उसमें वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का तैयारी तो कर लिया था। श्रीमद् भागवत तैयार हो गए। भागवत जी को लेके सर्वप्रथम श्री हरि के पास गए थे। श्री हरि के पास गए कि प्रभु ये तो श्रीमद् भागवत है, इसमें आपका साइन मोहर चाहिए, ठप्पा चाहिए। भगवान बोले कि लाई कर देता हूँ, है क्या, नाम क्या रखा है? वेद व्यास जी बोले कि इसका नाम तो श्रीमद् भागवत है, इसका नाम भागवत है, श्री नहीं था पहले। भागवत महापुराण। तो भगवान साइन कर दिए। वो तो शरणागति है, जो उनके पास जिस कामना को लेकर जाते उसके कामना को पूर्ण करते हैं। वैसे वेद व्यास जी ने तो पहले से बहुत सारे ये पुराण महाकाव्य की रचना कर चुके थे। अब मैया लक्ष्मी बैठी हुई थी, बोले कि मैया आप भी थोड़ा सा साइन कर दो। बोले कि ये तो भगवान भागवत है, तो भगवान का नाम है, भगवान तो साइन कर दिया, अब हमसे क्या मतलब है? बोले नहीं मैया आपको भी करना पड़ेगा। बोले ऐसा नहीं हो सकता है। बोला आपका भी नाम इसमें गुप्त रूप से दिया गया। बोला नहीं, कुछ नहीं, मेरा नाम नहीं है इसमें। अब वहाँ से वेद व्यास जी ने भागवत के अग्रभाग में श्री लगा दिए। श्री मतलब लक्ष्मी, श्रीमद् भागवत महापुराण हो गए। श्री लग गए तो मैं किशोर जी ने भी साइन कर दी है। अब ये क्लियर हो चुका था। आने के बाद सबसे पहला प्रश्न उठा कि आखिर में श्रीमद् भागवत किसे सौंपा जाए। जैसे कि जब वेद का बनाए तो वेद को अपने शिष्यों को सौंप चुके थे, और श्रीमद् भागवत सब वेदों का सार है, सब वेदों का सार है, पुराणों का सार है। तो इसके लिए कुछ तो सोच विचार के ही किसी को देना है। वेद व्यास जी ने मन ही मन सोचे थे, ऐसा विरक्त पुरुष, ऐसे श्रीमद् भागवत का सच्चा अधिकारी कौन है? सच्चे अधिकारी जब उसकी नज़र में कोई नहीं आया, तब उन्हें याद पड़ा कि इस महाज्ञानी श्री सुखदेव जी की याद आया। सोचे कि इससे बड़ा तो विरक्त जो जन्म लेते हैं वन की ओर चल गए थे, संसार के मोह माया से, इस प्रपंच के फेरे से मुक्त हैं। लेकिन वो तो जन्म से ही वन की ओर जाके तपस्या में निरत थे, निराकार को मानते थे। सगुण साकार भगवान को नहीं, निराकार भगवान को, निर्गुण को माना करते थे। आखिर उसे कौन बुलाया जाए, किसके बात पे वो चले आएंगे? बहुत बड़ी सवाल थी, चुनौती थी। वेद व्यास जी ने कुछ श्लोक, श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक लिखाए और अपने शिष्यों को सिखाए कि तुम जाओ और उस जंगल में जहाँ श्री वासुदेव जी, सुखदेव जी मुनि बैठे हैं, सुखदेव जी मुनि के अगल बगल में इस मंत्र को गान करना है। अब यहाँ से उनके शिष्य ने जैसा सिखाया गया था, गुरु जैसा सिखाए थे, चेला जी उसी प्रकार जंगल में पहुँचे। ये अपने ध्यान में मग्न थे सुखदेव जी, और कुछ चेलों ने बड़ा सुंदर श्लोक बोले हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः करनियों कारिकारम विभ्रम द्वासः कनक कपिशम वेजन्ते च मालम। जैसे ही श्री सुखदेव जी के कर्णरंध्रों में, कानों में ये ध्वनि गई, सुखदेव जी सोचने लगे, अरे वाह क्या सुंदर दृश्य है। बरहा पीडम नटवर वपु, जिसके कानों में कुंडल,
कपिश वैजयंती माला चमक रही हो। इतना सुंदर मनमोहक रूप का दर्शन कराया गया है। ऐसे सुंदर लोग जो इस दुनिया से अलग हैं, बरहा पीडम हैं, छोटे मोटे नटवर रूप में हैं, बाल ग्वालों के बीच के मध्य में रहते हैं, वैजयंती माला धारण किए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, मोर मुकुटधर है, मोर के मुकुट पहने हुए और पीतांबर में ऐसे शोभमान हो रहे हैं जैसे सूर्यमंडल में सूर्य भगवान ग्रहों के बीच में हो। इतने सुंदर रूप और किसका हो सकता है? मैं भी थोड़ा चलूं और चलकर इसे देखूं, ये आखिर में है कौन, कैसे है इतना मनमोहक रूप। फिर थोड़े ही दूर गए, उठे, थोड़ा पूछने ही वाले थे कि उन्हें याद आ गई कि रूप का तो बड़ा सुंदर, रूप का सुंदर तो पूतना भी थी, बड़ी सुंदर रूप लेके गई थी, लेकिन आखिर उसके अंदर में तो अच्छाई नहीं था भरा हुआ। हो सकता है सुंदर रूप में कुछ और भी होंगे। रूप को देख कर नहीं जाना चाहिए, गुण का दर्शन करनी चाहिए। और वहाँ से फिर सुखदेव जी महाराज नहीं गए। जब चेला चपाटी वापस आ गए, वेद व्यास जी ने पूछा क्या हुआ, आप लोग श्लोक का सही सही गायन किया कि नहीं? बोले हाँ प्रभुवर, आपने जैसे बताए थे मैंने वैसा ही किया। बोले मतलब इसका असर नहीं पड़ा है सुखदेव जी महाराज को। फिर एक बार श्लोक दिए। इस श्लोक में भगवान के गुण का व्याख्यान था। फिर अपने चेलों को दिए श्लोक, बोले इससे जाके गाओ। जैसे ही सुखदेव जी के यहाँ जाकर गान किया है, श्लोक बोले हैं यहो बकियम यस्थन कालकूटम जिघासयापाय यद्यप्यः साध्विः लेभे गतिं धातृयोचितं ततो यज्ञं कावा दयालु शरणं ब्रजेम। श्री सुखदेव जी महाराज ने इस ध्वनि को जैसे ही सुना कि यहो बकियम, बकासुर के बहन पूतना, जो अपने स्तन में कालकूट नामक विष को लेपन करके श्री भगवान को मारने के लिए साध्वी रूप लेकर गए थे, बड़ी सुंदर रूप धारण करके गए थे, लेकिन उसके अंदर में क्या था? स्तन में कालकूट लेप कर गए थे कि भगवान जैसे इसको पिए, और कालकूट नाम का विष बड़ा विख्यात है, इसे पीने मात्र से, इसे सूंघने मात्र से हम जैसे आदमी, कलयुगी आदमी का तुरंत राधे राधे हो सकता है। ऐसे इसकी क्या गति हुई? लेभे गति, इसकी गति बता रहे हैं कि कितनी शरणागत है प्रभु, कि जिसे जो मारने गए थे माँ की रूप धारण करके अपने स्तनों से लगा लिया, कालकूट नाम विष पिलाना चाह रहे थे, उसे प्रभु ने माँ की गति दे दी, अपने धाम दे दिया है, अपने धाम को दे दिए। मुझे एक माँ की गति होनी चाहिए, वो अपनी गति दे प्रदान कर दिया है। जन्म मरण के फेरों से मिट गई। बोले वाह क्या गुण है, ये कोई ऐसा वैसा नहीं हो सकता है। इस बार से सुखदेव जी महाराज ने तुरंत उससे फीलिंग हो गई कि ये तो साक्षात पार ब्रह्म ही हो सकता है, मैं इसका जरूर गान करूँगा। और जैसे ही गए शिष्यों के पास जाकर पूछे कि आप ये जो श्लोक बता रहे हैं इतने सुंदर, पहले जो बताएं उसमें रूप का व्याख्यान था जो तीनों लोकों में सबसे निराला है, और ये जो गुण का जो व्याख्यान कर रहे हैं ये तो सिर्फ पार ब्रह्म ही कर सकते हैं, श्री हरि ही कर सकते हैं। ऐसी इतनी सरलता, इतना शरणागति तो भगवान में ही हो सकता है। तो आप ये बताने की कृपा करें कि ये आपको कहाँ से मिला है? शिष्यों ने बोला कि ये तो आपको वेद व्यास जी मुनि की कुटिया में आना होगा। श्री सुखदेव जी महाराज आ गए, ऐसे सुनने की प्रयास में यातातुर हो गए कि आखिर में किस तरह का वेद है। श्री सुखदेव जी महाराज को बताया गया ये बहुत बड़ा वेद बनाया हो गया है जो वेदों का सार है, साक्षात पर ब्रह्म का दर्शन कराएगा, भगवान ही इसमें
समाहित हैं। अब सुखदेव जी महाराज का वेद व्यास ने उसकी परीक्षा लिए। इसके परीक्षा के लिए जनक जी महाराज के पास भेजे गए। जनक जी महाराज ने जब इसका इंटरव्यू लिया तो श्री सुखदेव जी महाराज थोड़े थे ऐसे, गोलोक के मुनि थे, सुखदेव थे, जिन्होंने खुद राधा रानी जिनका गुरु हो, राधा रानी इनके गुरु थे और ये अमर कथा भगवान शंकर से सुने हुए थे, ऐसे ज्ञानी थे। तो पास होना क्या आश्चर्य की बात थी। पास हुए, फिर इसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की उम्र में ही ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ प्रवचनकर्ता श्रीमद्भागवत का प्रवक्ता बने और यह कथा श्रीमद्भागवत में जो आती है सर्वप्रथम श्री परीक्षित जी को सुनाए हैं। आगे की कथा हम सब परीक्षित जी का कथा को श्रवण करेंगे और महाभारत की कथा आने वाली है। बड़ा ही रहस्यपूर्ण कथा होगी। इस कथा का श्रवण कर मात्र करने से लोभ, द्वेष, काम, तृष्णा, इस सारों से, ये सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। आगे की कथा हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।